सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है अप्रेंटिस ऑल कंप्लीट प्रोसेस। तो जो अप्रेंटिस मारुति सुजुकी लेती है वो आईटीआई पास वालों को लेती है। आईटीआई पास ज़्यादातर गवर्नमेंट जो पास हैं आईटीआई वही वैकेंसी भर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि मारुति सुजुकी में कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इन जो पैसा लेन देन करते हैं धोखाधड़ी वालों से आप बच के रहिएगा। जबरदस्ती कोई पैसा नहीं लिया जाता है मारुति सुजुकी में। सबसे पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो ज्वाइनिंग के लिए आपके लिए एक लिंक दिया जाता है, जो कि लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैंपस सिलेक्शन में जाएंगे और वहां पे आपका फिर रिटर्न और इंटरव्यू दोनों होगा। फिर उसमें से क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है मारुति सुजुकी 52 सेक्टर में, गुड़गांव 52 सेक्टर वेयर हाउस पे या 15 सेक्टर जहां इनकी संस्था होगी वहां बुलाते हैं। वहां से फिर इन्होंने अपना मेडिकल आई चेकअप करने के बाद जो है मारुति सुजुकी में एंट्री करवाते हैं और वहां आप लोगों का जो है ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग के दौरान जो है फिर उसके बाद आपको डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। ओनली फॉर ये 1 साल के लिए अप्रेंटिस होता है। तो दोस्तों हाल फिलहाल में इनकी सैलरी जो है ग्रोथ जो है जो टोटल बनती है 1 ईयर्स का 2,70,000 के समथिंग इनका बन जाता है। तो ये जो है कि हर वर्ष जो है जुलाई में सैलरी बढ़ जाती है, 1,000 रुपये के प्लस ही इनका बढ़ जाता है ओवरऑल जो है। और सैलरी जो है अभी हाल फिलहाल में जो 2024 में 19,395 बनता है और उसका 300 कुछ रुपए कटते हैं इसका खाने वाने का। और अगर आप जो है ट्रांसपोर्ट से आते जाते हैं तो उसका भी अलग चार्ज है, दूरी के हिसाब से आपका चार्ज जो है लिया जाएगा। तो दोस्तों ये है सैलरी का, जो कि आपको सैलरी हर मंथ में 30 तारीख को आ जाएगा। और अगर छुट्टी उट्टी भी हो तो पहले ही दे देते हैं, एक आध दिन आगे पीछे होता रहता है। तो इनका सैलरी स्लिप जो है ज्यादातर ईमेल पे ही भेजते हैं, ईमेल करते हैं। अब पहले था कि आपको सैलरी स्लिप हैंड ओवर देते थे, अब मेल का जमाना आ गया कि मेल करते हैं। तो इतने सैलरी है। अब तो जुलाई के बाद हो सकता है अब इनका 20,000 प्लस बन जाएगा। और लास्ट मंथ में जब इनका सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता है, आपका क्लियरेंस करने के बाद जो है कि आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, जो कि इसमें हम दिखा रखे हैं। और लास्ट में आपको जो है 41,000 या 42,000 अगर आप CLPL छुट्टी नहीं मारे हैं तो आपका ओवरऑल इतना सैलरी आ जाती है। तो दोस्तों अब हम इन भाइयों की जुबानी हम सुनेंगे इनके क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा। अब हम इन्हीं के रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं इनके पास। सभी साथियों को नमस्कार। ये मारुति सुजुकी में बंदा कार्य कर रहा है, इसका अप्रेंटिस पूरा हो गया है। ये कैसे कैसे आया है और इसका कार्यशैली क्या रहा, ये सब इसी की जुबानी हम जानेंगे। दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम कयूम है। कयूम। ठीक है, आपका मारुति में कैसे एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काम का कोई लोड था? नहीं, कोई लोड नहीं था, खूब आराम से काम किया। ठीक है। और आपको सैलरी टाइम टाइम से मिल जाता था? सैलरी टाइम से, महीने से पहले यदि संडे 30 तारीख का पड़ता था तो 29 तारीख को सैलरी आ जाती थी। सैलरी दोस्त कितना आ जाता था आपका? मेरी सैलरी आ जाती थी 19,000 रुपये। थैंक यू दोस्त। कयूम जी, जब आप छुट्टी मांगते थे क्या छुट्टी आपको मिल जाता था? पूरी छुट्टी मिलती थी, जब भी मांगता था जब भी छुट्टी मिलती थी। शिफ्ट अलाउंसमेंट भी मिलता है? शिफ्ट अलाउंसमेंट ओनली मेरी ए शिफ्ट चलती थी, उसमें कोई अलाउंसमेंट नहीं मिलता है। बी में क्या अलाउंसमेंट मिलता है? बी में 80 रुपये अलाउंसमेंट मिलता है। और सी में? सी में 120। अच्छा, सभी अकाउंट होके आपको महीने में सारे मिल जाते थे? हाँ, पूरा मिल जाता था। कयूम जी, यहाँ खाने का क्या प्रबंध था? बहुत अच्छा वो है, कैंटीन में खाना फ्री मिल जाता था और बस की सुविधा भी है।
कयूम जी, आपका जो है सिलेक्शन कैसे हुआ था? मैंने सबसे पहले फॉर्म भरा था, उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ था। टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू क्लियर किया था, फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो कयूम जी कुछ मेडिकल का भी था? हाँ, मेडिकल हुआ था। मेडिकल में क्या क्या हुआ था? मेडिकल में एक्सरा हुआ था एक्सरा हुआ था, और कुछ हुआ था आपका? और पूरे शरीर का वो हुआ था। ठीक है कयूम जी, तो जो मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो बहुत लोग इससे मेडिकल से बहुत लोग डरते हैं, तो क्या मेडिकल में सारा नॉर्मल मेडिकल होता है? तो यहाँ मैंने एक सुनने में आया कलर विजन का भी बहुत इशू। कलर विजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यदि कलर विजन सही नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा। ओके। जो कयूम जी, जो इसमें मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं TW CW, तो उनके लिए आपको संदेश देना चाहते हैं? मैं उसके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, और कोई कंपनी इतना पैसा और इतना नहीं दे सकती। ये रहा पूरे अप्रेंटिस का 1 वर्ष करने के बाद जो है मारुति सुजुकी से दिया गया एक्सपीरियंस लेटर है जो, और जो अप्रेंटिस का जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन आ जाएगा। आप कुछ दिन बाद जो है आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं पिंटू जी के पास, जो उनका एक भी एक्सपीरियंस हम देखते हैं और पूछते हैं कि मेडिकल में क्या क्या परेशानी हो सकती है। और जो भाई मारुति सुजुकी में आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो उनके लिए अकॉर्डिंग भी इनके लिए संदेश है कि मारुति में आने से पहले ये पूरी वीडियो जरूर से जरूर देख लें, जिससे आपको परेशानी ना हो और जॉब आपको अच्छी तरह से करें और एक कुशल कारीगर बन के आप यहाँ से जाएं और अच्छे से आपका जीवन सफल हो। तो दोस्तों, अब हम पिंटू जी से भी मिलते हैं, इनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा अब इन्हीं को हम जुबानी हम जानते हैं। पिंटू जी, आपको मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग के टाइम कोई परेशानी हुआ था क्या? कोई दिक्कत आई थी? हाँ भाई देखो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आया था, लेकिन मेरे साथ हम लोग बहुत सारे दोस्त एक साथ आए थे ना, तो उन लोग को बहुत दिक्कत आया था। क्योंकि कैसा दिक्कत? देखो, आपका अगर ITI मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें अगर आपका कोई में भी अगर आपका खुद का नाम हो, चाहे फादर का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, स्पेलिंग सारे में एक होना चाहिए, सारे में मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर फादर्स का नाम भी में वन वर्ड भी अगर मिस मैच है ना, तो हमारे ITI के डॉक्यूमेंट के साथ, फिर भी आपको छाट दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि आप ये सही करके आओ। तो फिर आप इतने दूर से आओगे, फिर यहाँ से जाओगे, दिक्कत का बात है। और एक बात है, यहाँ पर मेडिकल में भी छाटता है 1-2 लड़का को, मेडिकल इशू। मेडिकल में क्या? जैसे आपका अगर कलर ब्रांड जैसे है तो आपको छाट दिया जा सकता है। तो यानी मारुति में कलर ब्रांड बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट देते हैं ये लोग, इम्पोर्टेंट मतलब हो सकता है कलर विजन इसलिए खूब बोलते होंगे ताकि आपका जैसे गाड़ी का कलर है, हाँ कलर ये मिसमैच भी ना हो जाए, हाँ, इस कारण हो सकता है। हाँ, ये कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं। और कुछ नहीं, मेडिकल उतना खास नहीं करता, वो आप पास हो जाएगी इजीली। लेकिन आप अगर आना चाहते हो तो आपका सब सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा होना चाहिए, नाम, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ। वो आप अगर सही नहीं है तो आप मत आओ, आपको 20 दिन बाद, 30 दिन बाद फिर बुलाया जाएगा। तो फिर आप लोग आ जाना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं बुलाएगा। आप सही करके आना, नहीं तो फिर से जाना पड़ेगा, फिर आना। आपका दिक्कत का बात है बहुत, यही परेशानी आती है बहुत लड़के को। ठीक है पिंटू जी, जैसे आप जानकारी आप दी है तो हमें लगता है कि सभी जो कैंडिडेट आएंगे तो इसको अकॉर्डिंग उनको हेल्पफुल मिलेगा आपका वीडियो देख के। लेना, अगर किसी आना चाहता है, अगर आप ITI अभी कर रहे हो, आपको टारगेट है कि हम 6 महीने बाद जाएंगे, तो अभी से सारे ठीक करके रखो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन ऑल कैंडिडेट को दे रहे हैं। ओके, थैंक यू।